एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माभपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर। आज हम गीता जी के चैप्टर नंबर 10 पर पहुंच गए हैं, जो कि है विभूति योग। इससे पहले इसके एक ओवरव्यू को हम जान चुके हैं। अब इस चैप्टर में और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, तो जो शब्द विभूति हमने जाना था, अब उसका इस पूरे चैप्टर में प्रयोग होगा। तो मैं मानती हूँ कि उस शब्द विभूति से परिचित हैं, और अगर इस चैप्टर की समरी किसी ने पढ़ी है तो अब वो मेरी बात को और अनुभव में ले पाएंगे। पिछले चैप्टर पे, जो चैप्टर नंबर 9 था, उसमें प्रभु अर्जुन जी को बोलते हैं कि अब सब मुझ में समर्पित कर दें, सब कुछ मेरे अर्पण कर दें। तो इसकी जो शुरुआत होती है इस चैप्टर की, उसमें अर्जुन जी प्रभु से पूछते हैं कि हे माधव, मैंने तो कभी परमात्मा देखा ही नहीं, तो मैं कैसे समझूंगा, मैं उसे कैसे जानूंगा। तो उनके इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय का सार है। जब अर्जुन जी पूछते हैं कि हे माधव, मैं कैसे जानूंगा कि परमात्मा कौन है, मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं, तो प्रभु अपने उस रूप का वर्णन करने लगी। अभी उनको दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं की है, अभी अपनी विभूतियों को दर्शा रहे हैं। अब प्रभु अर्जुन जी की सामर्थ्य के अनुसार अपनी उन विभूतियों को, अपनी उन मैग्नेनियस फॉर्म को अर्जुन जी के सामने दर्शाने लगे, उन्हें बताने लगे। जैसे उन्होंने बोला कि मैं पेड़ों में अश्वत्थ हूँ, यज्ञों में जप हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, गुरुओं में बृहस्पति हूँ। तो जिन चीज़ों में जो चीज़ श्रेष्ठ है, उसमें प्रभु की अनुभूति है, उसमें प्रभु। तो हमारी अंत्य चेतना में श्रीभूति अर्थात श्री कृष्ण तो उत्पन्न होंगे ही होंगे। केवल हमें दर्शन करना है, उनकी अनुभूति करनी है। जो उन चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ है, उनमें उनकी विभूति देखनी है, तो श्रीभूति स्वयं उत्पन्न होंगे। अब इसमें आगे चर्चा करें तो भक्ति के 4 स्वरूप, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक। 4 चीजों में भक्ति का स्वरूप प्रदर्शित होता है। अब इससे पहले के जो अध्याय थे, इसमें कभी भक्ति की भी चर्चा की गई, कभी भगवंत की भी चर्चा की गई, कभी भक्त की भी चर्चा की गई। लेकिन अब इस अध्याय में हम कहें तो एक गुरु भगवान की चर्चा कर रहे हैं, और एक गुरु ही है जो भक्ति, भगवंत और भक्त के बारे में चर्चा कर सकता है। तो इसमें अब गुरु अर्थात यानी कि श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा यानी कि स्वयं श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। तो इस चैप्टर की जो एक मेन विभूति है वो ये भी है कि इसमें श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वयं गुरु रूप में श्री कृष्ण परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण ही दोनों हैं, गुरु भी वही हैं और परमात्मा भी वही हैं, लेकिन अब वो गुरु रूप में अपने उस परमात्मा रूपी स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो परम 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 विभूति वाला अनंत स्वरूप परमात्मा परमेश्वर भगवान किसके अधीन है। वो भगवान उस भक्ति के अधीन है जिस पर चलकर, जिस मार्ग पर चलकर एक भक्त उस भगवान को पा सकता है। तो भगवान से भी श्रेष्ठ है भक्ति, और भक्ति से भी श्रेष्ठ है भक्त। अगर हम भगवान शब्द की ही चर्चा करें तो उसकी एक व्याख्या करने पर हमें उनकी अनंत विभूतियों का, पंचभूत तत्वों का अनुभव होगा। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। 5 तत्व भगवान के नाम में ही छिपे हैं। भगवान
भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, नीर यानी कि जल। तो भगवान का नाम ही एक विभूति प्रदर्शित कर रहा है, तो उसकी जो लीलाएं होंगी वो कितनी अनोखी होंगी। इस अध्याय की शुरुआत में सीधा प्रभु ने बोलना शुरू किया है, और पहले अध्याय में भगवान कहीं भी नहीं बोले हैं, केवल अर्जुन जी बोले हैं। और इस अध्याय तक, 10वें अध्याय तक पहुँचते पहुँचते अब इस डायरेक्ट अध्याय में भगवान ने बोलना शुरू किया है। श्री कृष्ण उवाच, अर्जुन जी के बोलने का वेट भी नहीं किया, क्योंकि अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू मेरा अतिशय प्रिय हो गया है। यू आर माई बिलव्ड, आई एम फॉल इन लव विद यू। भगवान कहते हैं कि अब तू मेरा अतिशय प्रिय हो गया है अर्जुन, तो मैं उस चीज को तुमसे कहूंगा जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। इससे पहले चैप्टर नंबर 9 में रॉयल सीक्रेट को प्रभु श्री कृष्ण को बता चुके हैं, लेकिन अब वो बात बताने जा रहे हैं जो प्रभु ने किसी से भी नहीं कही, सीक्रेट से भी टॉप सीक्रेट। अब प्रभु इस वाले पार्ट में बता रहे हैं अर्जुन जी को कि वो कौन है, हम किस किस रूप में प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम कहें कि प्रेम, जाने कि यहाँ पे भगवान ने श्री कृष्ण को कहा है कि तू अतिशय प्रिय है मेरा, तो प्रेम जो है वो प्रश्न के उत्तर तक नहीं, बल्कि प्रश्न से मौन तक लेके जाता है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण बोले हैं, अर्जुन जी मौन है। अब इस अध्याय के प्रारंभ जब होता है तो उसमें अर्जुन जी कुछ बोले ही नहीं है, डायरेक्ट प्रभु ने बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तू मेरा अतिशय प्रिय हो गया है। तो इस चैप्टर की शुरुआत डायरेक्ट श्री कृष्ण उवाच, अर्जुन जी के बोलने का वेट भी नहीं किया। और जहाँ चैप्टर नंबर 1 शुरू हुआ था तो उसमें अर्जुन जी बोले थे, भगवान मौन थे। तो अब जब प्रभु को अर्जुन जी से प्रेम हो गया है तो वो कहते हैं कि अर्जुन, अब तू मेरा अतिशय प्रिय है। और ये बात है कि क्यों अर्जुन जी मौन है, क्योंकि प्रेम जो है वो प्रश्न से उत्तर तक नहीं, बल्कि प्रश्न से मौन तक लेके जाता है। क्या बात है। तो इस प्रकार अब प्रभु अर्जुन जी को कहते हैं कि यू आर माई बिलव्ड, आई एम फॉल इन लव विद यू। तो अब मैं उस बात को तुमसे बताना चाह रहा हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। अभी तक चैप्टर नंबर 9 में प्रभु मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, टॉप सीक्रेट अर्जुन जी को बता चुके हैं, लेकिन अब प्रभु वो बात बताना चाह रहे हैं जो कि वो किसी से भी नहीं कही है। जैसे कि अगर कोई पत्नी है, किसी पति पत्नी के बीच में बहुत प्रेम है, और अब घर में कोई मेहमान बैठे हैं, तो पति उन 4 मेहमानों के साथ बाहर बैठा है और पत्नी रसोई में खड़ी है, और उसको कुछ कहना है तो वो इशारे से कहेगी। तो उस इशारे के वो चारों लोग भिन्न भिन्न अपने मतानुसार उसका अर्थ निकालेंगे, लेकिन समझ उसको वही पाएगा जो कि उस स्त्री का पति है, वही उसका सही अर्थ निकाल पाएगा। बाकी सब अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन समझ कौन सकता है जो उसका प्रेमी है, जो उसका पति है। तो इस तरीके से प्रभु कहते हैं कि नाउ यू आर माई बिलव्ड अर्जुन, आप मेरे अतिशय प्रिय हो गए हैं। और ये क्वालिटी है प्रभु को पाने की। पावरफुल, इंटेलिजेंट के साथ प्रभु का प्रिय भी होना पड़ेगा आपको, प्रभु की गूढ़ता, गूढ़तम बात को जानने के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रभु को जानना तो आसान है, लेकिन समर्पित हो जाना वो मुश्किल है। नोइंग इज इजी बट सरेंडर इज डिफिकल्ट। तो हमें प्रभु के समर्पित होना है उनको पाने के लिए। चलिए अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।